का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि रोज़ बात करते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमने स्टार्ट करा हिस्ट्री के बेसिक चीज़ों को हम आज कंफर्म करेंगे, यहाँ पे डीप नॉलेज में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या इसके पहलू है और क्या चीज़ है, एज ए इम्पोर्टेंस क्या है हिस्ट्री का, और हमारे लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट करने वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। सो बात करें इतिहास की। हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास कैसे बना, कब हुआ, क्या इसका महत्वपूर्ण जो वैल्यू है वो आज के टाइम में क्या है, इंपॉर्टेंस वैल्यू इन द फ्यूचर, इन द प्रेजेंट टाइम। सो बात करें किसकी, हिस्ट्री की। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास के अकॉर्डिंग बात करें तो डेवलपमेंट एज अ सब्जेक्ट, जो बात करें इतिहास विषय के रूप में कैसे विकास हुआ इसका, इतिहास का, वो चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो डेवलपमेंट एज अ सब्जेक्ट के रूप में बात करते हैं जब हिस्ट्री की। इतिहास का सबसे पहले मतलब समझ लें कि इतिहास का मतलब क्या होता है। कहीं पे परिभाषा नहीं पूछता, बट एक बात करें कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इन द प्रेजेंट फॉर द बेटर फ्यूचर। मतलब जो अतीत है, जो पास्ट हमारा बीत चुका है, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हुए अपने फ्यूचर को सुधारें, वही चीज कहलाता है हिस्ट्री। और ये जो टॉपिक है सभी बच्चों की लगभग इम्पोर्टेंट है, सभी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, जितने भी जूनियर सेक्शन या फिर अपर जूनियर होते हैं उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बात करें अपने टॉपिक पे आ जाए, डेवलपमेंट एज अ सब्जेक्ट। जब हिस्ट्री का विकास इतिहास का विषय के रूप में जब विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जब भी बात करते हैं 484 बीसी की बात करें तो यूनान में, ग्रीक में एक बंदा पैदा होता है, एक आदमी आता है जिसका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस ने क्या करा था, एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था, बुक का नाम था द हिस्टोरिका नाम से वो बुक था। उस बुक में बात किसकी करी गई थी, उस बुक में ये कहा गया था कि यूनान फारस युद्ध का क्या हुआ था, जिक्र करा गया था, ग्रीक पर्शियन वॉर। और उस बुक को क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लेखन के रूप में लिखा गया था। इसलिए क्रमबद्ध तरीके का मतलब क्या था कि स्टेप बाय स्टेप इस चीज को लिखा था किसने, हेरोडोटस ने। और इसी के अकॉर्डिंग जब हम इसकी बात करते हैं हेरोडोटस की, सो हम हेरोडोटस को कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। मतलब क्या कि इतिहास का पिता, इसीलिए इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। मतलब ये कि 448 ईस्वी में सबसे पहले हिस्ट्री की अगर बात करें तो ग्रीक का मतलब होता है यूनान में एक आदमी पैदा होता है, एक व्यक्ति पैदा लेता है जिसका नाम है हेरोडोटस ने एक बुक लिखा था जिसका नाम है द हिस्टोरियस, मतलब हिस्टोरिका जिसे कहते हैं। हिस्टोरिका में क्या चीज डिस्कस करा गया था, यूनान फारस का युद्ध करा गया था, ग्रीक पर्शियन वॉर। देन क्रमबद्ध तरीके से इस इतिहास का लेखन हुआ, जिसके अकॉर्डिंग बोला गया कि फादर ऑफ जो हिस्ट्री है वो क्या है, इतिहास के पिता है। कौन, हिस्ट्री ऑफ द फादर ऑफ द हिस्ट्री हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना गया। दूसरे पे में बात करें, जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बात किसकी करते हैं, 411 बीसी की। 411 बीसी में सेम उसी जगह पे यूनान में ही, ग्रीक में ही एक बंदा आता है जिसका नाम है थ्यूसिडाइडिस। जो थ्यूसिडाइडिस हैं उनका एक बुक उन्होंने लिखा था, क्या नाम था, पेलोपोनेशियाई युद्ध का इतिहास, इसको बुक का नाम दिया गया, हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियाई वॉर। और इस चीज को कैसे पढ़ा गया, इस चीज को हम इस रूप से जानते हैं, इस बुक में जो जिक्र हुआ था, जो वैल्यू था, जो कोट करा गया था, स्पार्ट और एथेंस के बीच का युद्ध क्या इसमें बात करी गई थी, लिखा गया था। और ये जो इतिहास का लेखन था, विश्लेषण तरीके से इतिहास का लेखन करा गया। मतलब ये कि उसको लिखा ही नहीं गया स्टेप वाइज, बल्कि उसको डीप अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करा गया, विश्लेषण करा गया महत्वपूर्ण घटनाओं को, और जो भी चीजें थी उसको एक्सप्लेन करा गया पूरी अच्छी तरीके से। देन उसके बाद ये बुक बना। बुक बनने के बाद जिसने इस बुक को लिखा उनका नाम क्या था, थ्यूसिडाइडिस नाम था। और थ्यूसिडाइडिस को कहा जाता है क्या, फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री। मतलब क्या कि वैज्ञानिक इतिहास का पिता। ये थी रही बात आपके हिस्ट्री की, जो बेसिक चीजें हैं सबको जानने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के पार्ट की। जो हिस्ट्री का पार्ट होता है वो 3 तरीके का होता है। अब इसको हम मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बात हम कर रहे थे हिस्ट्री की। हिस्ट्री का पूरा हमने इतिहास देखा, हिस्ट्री के लेखक कौन से थे, और हमने ये भी देखा कि पूर्ण रूप से एक्सप्लेन किसने किया, वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण था और लेखन भी था। अब हम बात करने वाले हिस्ट्री के पार्ट की। हिस्ट्री का पार्ट का मतलब होता है, हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांट के चलते हैं। पहले को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री का मतलब होता है प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा कहते हैं आंध हिस्ट्री, मतलब पेट्रो हिस्ट्री, इसको कहते हैं आंध ऐतिहासिक काल। देन हम तीसरे वाले की बात करते हैं ऐतिहासिक काल, जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से भी, माफ कीजिएगा, ऐतिहासिक काल का मतलब होता है हिस्ट्री, ओनली हिस्ट्री।
अब इस हिस्ट्री के 3 पार्ट हम आगे पढ़ेंगे, तब तक हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल का मतलब जो था बच्चों, प्रागैतिहासिक काल जो आपके सामने दिख रहा है, लिपिबद्ध लेखन इसमें नहीं था। प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये जो प्री हिस्ट्री है, इसमें न तो लिपि थी न ही लेखन था, इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। इस पूरे के पूरे इस इतिहास काल को, पूरा का पूरे टाइम को जो था वो स्टोन एज के टाइम से जाना जाता था, मतलब ये कि पाषाण काल के नाम से जाना जाता था। बेसिकली बात करें अगले की कि लिपि भी थी, लेखन में पढ़ नहीं सकते थे। लिपि तो थी, लिपि थी इसमें, लेकिन हम उसको क्या कर सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, पढ़ा नहीं जा सकता था। इसमें IVC का मतलब होता है इंडियन वैली सिविलाइजेशन का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की बात इसमें करी गई थी इस वाले पार्ट में। देन हम बात करते हैं किसकी, ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल का मतलब क्या हुआ कि जो हिस्ट्री है, एग्जैक्टली जो हिस्ट्री है बच्चों, उसमें हम बात अगर करें तो ये हिस्ट्री में ऐतिहासिक काल में जिसमें लिपि भी थी और लेखन भी था, जिसको पढ़ा भी जा सकता था, इस वे में हम इसको क्या करते हैं, ये चीजें तो हम देख चुके हैं, पूरा का पूरा ये चीज हमने डिस्कस कर लिया है। देन ये भी हमने देख लिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भी था, IVC था, सिंधु घाटी सभ्यता की इसमें बात करी गई थी। इसमें लिपि व लेखन नहीं था, इसमें लिपि थी लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता था, इसमें तो बिल्कुल लिपि नहीं थी। ये स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। देन इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, जिसमें लिपि भी, लेखन भी था, पढ़ा भी जा सकता था। हम इसको क्या करते हैं, 3 भागों में बांट के चलते हैं। 3 भागों में बांटने का सेंस ये होता है बच्चों कि जब हम बात करते हैं इसकी, तो ये 3 भागों का मतलब क्या होता है। पहला होता है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको हम प्राचीन इतिहास के नाम से जानते हैं। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री जो 600 BC से लेकर के 712 AD तक की बात करी गई थी। ये पूरा का पूरा पार्ट है। देन हम सेकंड वाले की बात करें, जिसको हम मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास जिसको हम मॉडर्न मिडिवेबल कहते हैं, मिडिवेबल हिस्ट्री या फिर मीडियन हिस्ट्री भी कहते हैं कभी कभी आप। मिडिवेबल हिस्ट्री जो 712 से लेके AD टू 1707 AD तक था। बात करें तीसरे वाले की, तीसरे का हम जब हम पढ़ते हैं, तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा आता है बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं आधुनिक इतिहास। क्या कहते हैं, आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। हम आधुनिक इतिहास नहीं लिख रहे हैं, बता दे रहे हैं। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा, 3 भागों में डिवाइड किया। इसके 3 पार्ट हम पढ़ेंगे। पहला होता है प्राचीन इतिहास, जिसको हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, जो 600 BC से लेकर 712 AD तक है। मध्यकालीन इतिहास जिसमें मिडिवेबल हिस्ट्री है। मिडिवेबल हिस्ट्री का मतलब क्या कि जिसका जो टाइम दिया है 712 AD से लेकर 1707 AD तक। देन बात करें हम मॉडर्न हिस्ट्री की, आधुनिक इतिहास की, 1707 से लेके बच्चों 1707 से लेके 1947 तक, आज़ादी के टाइम तक की हम बात करने वाले हैं। किसमें, इस हम हिस्ट्री वाले पार्ट में। सो यहाँ की बात अगर करें, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने बात करी हिस्ट्री के पूरे बैकग्राउंड की, हिस्ट्री के लेखक जो दोनों तरीके से था, एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग, सिर्फ लेखन के अकॉर्डिंग, स्टेप बाय स्टेप के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने बात करी हिस्ट्री के पार्ट को, हिस्ट्री के पार्ट को हमने 3 भागों में देखा। हिस्ट्री का जो पार्ट था, पहला था प्रागैतिहासिक काल, आंध्र इतिहास काल, दूसरा ऐतिहासिक काल, माफ कीजिएगा तीसरा ऐतिहासिक काल। पहले वाले में देखा हमने कि यहाँ पे क्या था, लिपि व लेखन नहीं थी, नो स्क्रिप्ट था, इसको स्टोन एज पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें, अगर इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। देन बात करें ऐतिहासिक काल की, ऐतिहासिक काल का मतलब जो हिस्ट्री है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला प्राचीन इतिहास जिसको एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। देन मध्यकालीन इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, मिडिवेबल हिस्ट्री कहते हैं। देन बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की बात मतलब आधुनिक भारत का जो इतिहास, आधुनिक इतिहास है, उसको मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। और इसके टाइम जो दिए हैं 600 BC टू 712 AD तक, 712 AD से लेके 1707 AD तक हम बात करेंगे इसमें। देन बात करेंगे 1707 से लेके 1947 तक। तो आजकल का जो दौर चल रहा है, हमारा जो हिस्ट्री चल रहा है, आज तक हमने क्या करा क्या नहीं करा, और इतिहास के बारे में आपको बता दें कि जो भी बीत गया चीज़ है, जो भी बीत गया टाइम है, वही एक इतिहास बन जाता है। तो इतने टॉपिक के साथ अपनी बातों को हम खत्म करना चाहते हैं बच्चों। तब तक के लिए हमारे चैनल पे ब्यूटी पब्लिक गारमेंट पे बने रहिए। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।